नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोपम गयम् पत्ते बोक्षामि समय पाहुडमिणमो निज स्वरूप को परम रस जाने भरो अपा बंदों परमानंद में समय सार अविका कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी बंदों पदेर श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम के कर्ता कर्म अधिकार में 75वीं गाथा में ज्ञानी का स्वरूप कहा था। वहाँ कहा था कि जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को और इसी प्रकार नो कर्म के परिणाम को नहीं करता बल्कि उन परिणामों को जानता है वह ज्ञानी होता है। कर्म नो कर्म के परिणाम को करता नहीं जानता है वह ज्ञानी होता है। टीकाकार श्री अमृतचंद देव ने वहाँ कर्म के परिणाम में मोह राग देश और सुख दुख आदि परिणाम कहे थे। नो कर्म के परिणाम में स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि नो कर्म के परिणाम कहे थे। इन परिणामों में पुद्गल व्यापक होता है ऐसा बताया था और उसको मिट्टी और घड़े का उदाहरण देकर समझाया था कि जैसे मिट्टी घड़े में व्यापक है ऐसे ही इन कर्म नो कर्म के परिणामों में माने मोह रागादि स्पर्श आदि में पुद्गल व्यापक है। जीव के ज्ञान परिणाम में जीव व्यापक है इसलिए जीव अपने परिणाम का करता है और पुद्गल कर्म पुद्गल द्रव्य जो है कर्म नो कर्म के परिणाम का करता है। अब इसके बाद इसी भाव को और स्पष्ट करने के लिए कलश 49 आचार्य श्री अमृतचंद देव ने लिखा है। मूल कलश इस प्रकार है। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे नैवात तदात्मन्नयेति व्याप्य व्यापक भाव संभवयमृते का कर्त कर्म स्थिति युत्तद्धाम विवेक घस्मरम महो भारेण निंदस्तमो ज्ञानी भूय तदाशये सलसिता पुमान। इस कलश का टीका पांडे राजमल जी ने इस प्रकार की है। तदास एस पुमाना कर्तृत्व शून्य लसिता। उस काल जो जीव अनादि काल से मिथ्यात रूप परिणित हुआ था वही जीव कर्म करने से रहित हुआ। कैसा है जीव ज्ञानी भूय तमाविदन अनादि से मिथ्यात रूप परिणमता हुआ जीव कर्म की एक पर्याय स्वरूप परिणित हो रहा था सो छूटा शुद्ध चैतन्य अनुभव हुआ। ऐसा होने पर मिथ्यात रूपी अंधकार को छीनता हुआ। किसके द्वारा मिथ्यात रूपी अंधकार छूटा? जो कहा है बलवान है ऐसा भेद ज्ञान रूपी सूर्य के तेज के समूह द्वारा आगे जैसा विचार करने पर भेद ज्ञान होता है वही कहते। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे। समस्त गुण रूप या पर्याय रूप भेद विकल्पता एक द्रव्य रूप वस्तु एक सत्य रूप वस्तु में होता है।
भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे सुवर्ण पीला भारी चिकना ऐसा कहने का है, परंतु एक सत्व है, वैसे जीव द्रव्य ज्ञाता दृष्टा ऐसा कहने का है, परंतु एक सत्व है। ऐसे एक सत्व में व्याप्य व्यापकता भवेत, अर्थात भेद बुद्धि की जाए तो व्याप्य व्यापकता होती है। विवरण व्यापक अर्थात द्रव्य परिणामी अपने परिणाम का कर्ता होता है। व्याप्य अर्थात वह परिणाम द्रव्य ने किया जिसमें ऐसा भेद किया जाए तो होता है, नहीं किया जाए तो नहीं होता। अतदात्मनि अपनएवा, जीव सत्व से पुद्गल द्रव्य सत्व भिन्न है, निश्चय से व्याप्य व्यापकता नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है, जैसे उपचार मात्र से द्रव्य अपने परिणाम का करता है, वही परिणाम द्रव्य का किया हुआ है, वैसे अन्य द्रव्य का कर्ता अन्य द्रव्य उपचार मात्र से भी नहीं है, क्योंकि एक सत्व नहीं भिन्न सत्व है। व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते कर्त कर्म स्थिति का परिणाम परिणामी मात्र भेद की उत्पत्ति के बिना ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म का कर्ता जीव द्रव्य ऐसा अनुभव घटता नहीं, कारण के जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य एक सत्ता नहीं भिन्न सत्ता है। ऐसे ज्ञान सूर्य के द्वारा मिथ्यात रूपी अंधकार मिटता है और जीव सम्यक दृष्टि होता है। कलश भी बहुत मार्मिक है। यहाँ कहते हैं तदा शेष पुमान कर्तृ शून्य भवती लसती, उस काल जो जीव अनादि काल से मिथ्यात रूप परिणत हुआ था, वही जीव कर्म करने से रहित हुआ। माने अनादि काल से जीव मिथ्यात रूप परिणत है। क्या समझना है? जीव परिणत है ना मिथ्यात रूप से, ऐसा नहीं कि कोई जीव से भिन्न पर्याय परिणत हुआ। जीव मिथ्यात रूप परिणत हुआ था, वही जीव ज्ञानी होगा। अनादि जितने भी जीव आज ज्ञानी हैं, वे सभी अनादि काल से मिथ्यात रूप परिणत थे। तो जो मिथ्यात रूप अनादि काल से परिणमित हो रहा है, वही जीव कर्म के करने से रहित हुआ। कैसा है वह जीव? अनादि से मिथ्यात रूप परिणमता हुआ जीव कर्म की एक पर्याय स्वरूप परिणित हो रहा था। अनादि काल से जीव मिथ्यात रूप परिणमित हो रहा है। क्या कारण है? मिथ्यात रूप क्यों परिणमित हो रहा है? कि जीव कर्म की एक पर्याय स्वरूप परिणित हो रहा है। माने जीव और कर्म की भिन्न भिन्न पर्याय नहीं मानता, जीव और कर्म की एक परिणति मानता है। वो परिणत हो रहा था सो छूटा, और क्या हुआ कि शुद्ध चेतन अनुभव हुआ। क्या हुआ? हाँ, कि जीव कर्म की एकता छोड़ी और शुद्ध चेतन का अनुभव हुआ। ऐसा होने पर मिथ्यात रूपी अंधकार को छेदता हुआ वह ज्ञानी हो गया। क्या समझे? अनादि काल से मिथ्यात रूप परिणमित था, तो फिर वो ज्ञानी कैसे हुआ? तो उसने जीव कर्म की एकता, जो एकत्व बुद्धि थी, उसको छोड़ दिया और शुद्ध चेतन का अनुभव किया। अभी तक उसने न तो जीव कर्म की भिन्नता समझी थी और न शुद्ध चेतन का अनुभव किया था। अब जीव कर्म की एकता छोड़ी और शुद्ध चैतन्य का अनुभव हुआ। ऐसा होने पर क्या हुआ कि मिथ्यात रूपी अंधकार को छेदता हुआ, माने मिथ्यात रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया। किसके द्वारा मिथ्यात रूपी अंधकार छूटा? जो कहा है कि वह कौन बलवान है कि जिसके द्वारा ये मिथ्यात रूपी अंधकार मिट गया। कहते हैं वो वेद ज्ञान रूपी सूर्य है। क्या है वो?
भेद ज्ञान रूपी सूर्य का तेज है, भेद ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश है, उसके समूह द्वारा उसका मिथ्यात मिट गया। आगे जैसा विचार करने पर भेद ज्ञान होता है वो कहते हैं। अब वो भेद ज्ञान कैसे हुआ, समझ में आया ना? बात क्या थी? अनादि से मिथ्या दृष्टि था, और फिर उसको स्व पर के एकत्व छूटा और शुद्ध चेतन का अनुभव हुआ। उसका कारण क्या? कि भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान का कारण क्या? विचार करने पर भेद ज्ञान होता है, वही कहते हैं। कैसा विचार करने से भेद ज्ञान होता है? कि समस्त गुण रूप या पर्याय रूप भेद विकल्प का एक द्रव्य रूप वस्तु एक सत्य रूप वस्तु में होता है। क्या? समस्त गुण रूपता पर्याय रूप भेद विकल्प, ये तो है व्याप्य, और व्यापक है एक द्रव्य रूप वस्तु एक सत्य रूप वस्तु में होता है। माने व्याप्य व्यापक पना एक वस्तु में होता है। किसमें होता है? एक वस्तु में होता है। उसमें व्यापक कौन? व्यापक कौन? कि द्रव्य, द्रव्य रूप वस्तु। और व्याप्य कौन? कि समस्त गुण पर्याय भेद विकल्प, ये सब हैं व्याप्य। और व्यापक कौन है? कि एक द्रव्य। ये सब काम व्याप्य व्यापकता किसमें होती है? कि एक वस्तु रूप सत वस्तु में होती है। एक सत्य रूप वस्तु में ही व्याप्य व्यापकता होती है। तो द्रव्य किसे कहते हैं? कि जो गुण पर्यायों में व्यापक हो। क्या समझ में? और गुण पर्याय क्या है? कि द्रव्य के व्याप्य हैं। इस प्रकार उनमें व्याप्य व्यापकता है, तो वो भिन्न भिन्न है कि नहीं, एक ही सत्व है। क्या है? एक ही वस्तु है। कैसा समय सार का? और कैसा हुआ उल्टा प्रचार? बड़े खेद की बात है, बड़े खेद की बात है। कैसा उल्टा प्रचार हुआ कि द्रव्य पर्याय में नहीं जाता और पर्याय द्रव्य में नहीं जाता। जबकि समय सार कहता है कि द्रव्य व्यापक है और पर्याय व्यापक। भावार्थ इस प्रकार है, दृष्टांत देते हैं। कैसे? जैसे सुवर्ण पीला भारी चिकना ऐसा कहने का है, परंतु एक सत्व है। वैसे ही जीव द्रव्य ज्ञाता दृष्टा ऐसा कहने का है, परंतु एक सत्व है। क्या समझ? जैसे सुवर्ण पीला भारी चिकना ऐसा भेद करे तो तीन प्रकार है, भेद करे तो, लेकिन सत्ता एक। ऐसे ही जीव द्रव्य ज्ञाता दृष्टा कहें तो ऐसे दो भेद रूप है, लेकिन एक सत्व है। ऐसे एक सत्व में व्याप्य व्यापकता भवेत अर्थ भेद बुद्धि की जाए तो व्याप्य व्यापकता होती है। क्या समझ? सत्व तो एक है, अब उसमें भेद करें तो व्याप्य व्यापकता होती है। द्रव्य व्यापक है और गुण पर्याय व्याप्य हैं, लेकिन सत्व एक ही है। एक ही वस्तु में व्याप्य व्यापक होता है, एक ही सत है। क्या समझ? ऐसा नहीं है कि द्रव्य सत्य जुदा और गुण सत्य जुदा और पर्याय सत्य जुदा। एक ही सत है, उसी में व्याप्य व्यापकता होती है। विवरण व्यापक अर्थात द्रव्य परिणामी अपने परिणाम का कर्ता होता है। का विवरण करते हैं। क्या विवरण? तो व्यापक अर्थात कौन? द्रव्य। और द्रव्य कैसा? अपरिणामी के परिणामी। परिणामी अपरिणामी कहाँ लिखा है? समय सार में सैकड़ों जगह द्रव्य को परिणामी लिखा है। क्या? व्यापक अर्थात द्रव्य परिणामी
अपने परिणाम का कर्ता होता है। किसका कर्ता होता है? अपने परिणाम का कर्ता। कर्तापने का निषेध है। किसका निषेध है? कि पर द्रव्य के कर्तापने का निषेध है। क्या समझना? अपने परिणाम का कर्ता प्रत्येक द्रव्य होता है। अब नई अध्यात्म की पढ़ाई है तो उसमें कहते हो पर्याय का भी कर्ता नहीं, एक समय की पर्याय का भी कर्ता द्रव्य नहीं। क्या कहें? वो अपने सटकारक से पर्याय परिणमती है। ये सब काल्पनिक चर्चा है भैया। क्या समझना है? कर्ता द्रव्य क्या कह रहे हैं? व्यापक अर्थात द्रव्य परिणामी अपने परिणाम का कर्ता होता है। मंटू किसका कर्ता होता है? अपने परिणाम का कर्ता होता है। व्याप्य अर्थात वह परिणाम किसने किया? क्या लिखा है बंटू? वह परिणाम किसने किया? द्रव्य ने किया। द्रव्य उसका कर्ता और परिणाम उसका कर्म। जिसमें ऐसा भेद किया जाए तो होता है, नहीं किया जाए तो नहीं होता है। क्या समझ? भेद करके देखो तो भेद होता है और अभेद से देखो तो अभेद दिखता है। क्या समझ? भेद करो तो अनेक देश में अनेक प्रदेश हैं, जिले हैं, नगर हैं, गांव हैं, और अभेद की बात कहो तो अखंड भारत है। अखंडता भी बरकरार है और भेद भी बरकरार है। तो ऐसे ही भेद किया जाए तो होता है, नहीं किया जाए तो नहीं होता है। अतदात्मनि अपिन एवा जीव सत्व से पुद्गल द्रव्य का सत्व भिन्न है। क्या समझ? किसकी सत्ता भिन्न है? पुद्गल द्रव्य की सत्ता भिन्न है जीव द्रव्य से। कोई द्रव्य से पर्याय की सत्ता भिन्न नहीं है। जीव द्रव्य से पुद्गल की सत्ता भिन्न है। निश्चय से व्याप्य व्यापकता नहीं है। निश्चय से जीव द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य में व्याप्य व्यापकता नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न वस्तु है। भावार्थ इस प्रकार है, जैसे उपचार मात्र से द्रव्य अपने परिणाम का करता है, वही परिणाम द्रव्य का किया हुआ है, वैसे अन्य द्रव्य का कर्ता अन्य द्रव्य उपचार मात्र से भी नहीं है। क्या समझ? यहाँ पांडे राजमल जी ने लिखा है कि उपचार मात्र से द्रव्य अपने परिणाम का करता है। इसका एक कारण यह है कि पांडे राजमल जी दो द्रव्य के संबंध के कथन को असद्भूत व्यवहार जो शास्त्रों में कहा है उसको उपचार कहा है। वे उसको उपचार नहीं कहते, वे उसको उपचार नहीं कहते। वे क्या कहते हैं कि भेद को ही व्यवहार और भेद को ही उपचार कहते हैं। हाँ, तो यहाँ उन्होंने कि द्रव्य कर्ता और परिणाम कर्म ऐसे भेद को उपचार मात्र से कहा, ऐसा कहा। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है वो तो उपचार मात्र से भी नहीं है। समझ में आई बात? उपचार मात्र से भी करता नहीं है। वैसे असद्भूत व्यवहार से करता कहा है, लेकिन ये जो असद्भूत व्यवहार का जो प्रयोग है उसको ये मिथ्या ही कहते हैं। और उनका अभिप्राय ऐसा है कि असद्भूत व्यवहार जैसा कहता है वैसा मानना तो मिथ्या है ही। क्या समझ? मानना तो मिथ्या है ही, लेकिन माने नहीं तो कथन करे तो व्यवहार है, लेकिन इसको ये मिथ्या ही कहते हैं। आगे कहते हैं कि एक सत्व नहीं भिन्न सत्व है। किसका? जीव द्रव्य का और पुद्गल द्रव्य का। अब आगे कहते हैं व्याप्य व्यापक भाव संभव अमृते कृत कर्म स्थिति का परिणाम परिणामी मात्र वेद की उत्पत्ति के बिना
ज्ञानावरणादि द्रव्य पुद्गल कर्म का कर्ता जीव द्रव्य ऐसा अनुभव घटता नहीं है। क्या समझना? ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म का कर्ता जीव द्रव्य ऐसा अनुभव घटित नहीं होता है। क्या समझ? हाँ, ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म का कर्ता जीव द्रव्य ऐसा घटित नहीं होता है। कारण के जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य एक सत्ता नहीं, भिन्न सत्ता है। दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है, इसलिए उनमें एकत्व नहीं घटता। जीव द्रव्य और उसके परिणाम में व्याप्य व्यापकता है, ऐसे ही पुद्गल द्रव्य और उसके कर्म में व्याप्य व्यापकता है। ऐसे ज्ञान सूर्य के द्वारा मिथ्यात्व रूपी अंधकार मिटता है। जब ऐसा ज्ञान सूर्य प्रकाशित होता है, कैसा कि जीव अपने परिणामों में व्यापक है और पुद्गल अपने परिणामों में व्यापक है, ऐसा जब भेद ज्ञान होता है, तब उस भेद ज्ञान से अनुभव रूपी जो ज्ञान सूर्य है वो प्रकाशित होता है और मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, मिट जाता है और जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, जीव ज्ञानी हो जाता है। ये भेद ज्ञान का चमत्कार है। और 75वीं गाथा में भी यही कहा है कि कर्म नो कर्म के परिणाम को जो करता नहीं जानता है वो ज्ञानी है। क्या समझना? अब कर्म के परिणाम में मोह राग देश सुख दुख लिए और नो कर्म के परिणाम में स्पर्श रसगंध आदि लिए। क्या समझ? और दोनों में पुद्गल व्यापक है। ये बात समझ में नहीं आती, सब लफड़ा इसका प्रधान है। ये अंतरंग का मतलब ये है कि जो जिसको बहिरंग का उससे अंतरंग है, बहिरंग की अपेक्षा अंतरंग है ना। तो स्पर्श आदि स्थूलता आदि ये सब बहिरंग है। तो ये जो कर्म का परिणाम है वो अंतरंग है। मूल गाथा से ही तो चलेंगे टीका का। मूल गाथा में कर्म का परिणाम लिखा है, जीव का परिणाम थोड़ी लिखा है। कर्म का परिणाम लिखा है और नो कर्म का परिणाम लिखा है, और उसमें पुद्गल व्यापक है, उसमें जीव व्यापक नहीं है, इसलिए जीव उसका कर्ता नहीं है। हाँ, तो वो कर्म कहाँ गया? फिर वो बीच में रह गया। मान लिया तो ये तो गलती की ना। तो वो कर्म का परिणाम लिखा है ना, मूल गाथा में कर्म का परिणाम लिखा है, तो वो मान लिए यही गलती है। जब उसमें इतना साफ कहते हैं कि जैसे मिट्टी घड़े में व्यापक है, ऐसे मोह राग देश सुख दुख परिणामों में पुद्गल व्यापक है, तो वह जीव के परिणाम में पुद्गल कैसे व्यापक हो जाएगा? और अगर आपने कहीं ऐसा अर्थ लगा लिया कि जीव के परिणाम में पुद्गल व्यापक है, तो आपने दो द्रव्य को मिला दिया, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, महान विपरीतता हो गई। क्या समझ? जीव की पर्याय में पुद्गल व्यापक, ये तो असंभव बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और अगर ऐसा है तो महामिथ्या। तो अप्रतिबुद्ध में भी तो यही कहा है, कर्म नो कर्म, कर्म नो कर्म, ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ ये मेरे हैं। इसका नाम है अज्ञान कहा। तो इस प्रकार है, ये बात अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इसी बात को 75वीं गाथा को ही और स्पष्ट करने के लिए ये कलश लिखा गया है। 49 नंबर का कलश लिखा गया है। हाँ, 49 गाथा के बाद लिखा गया है। आगे 51 कलश में तो परिभाषा की है कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, कि कर्ता कौन की है, परिणमति सो कर्ता, और परिणाम कर्म क्या की है, परिणामो भवे तत्कर्मा,
और क्रिया या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। ये तीनों एक वस्तु है। भेद करो तो तीन, नहीं वस्तु तो एक है। जो परिणमता है सो कर्ता, और जो परिणाम सो कर्म, और जो क्रिया जो परिणति सो क्रिया। क्या समझ? तीनों वस्तुतः अभिन्न है, एक है। क्या समझ? तो जो परिणमता है, जो व्यापक होता है, वह करता है। परिणाम कैसा भी हो, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, चाहे शुद्ध हो, जिसका परिणाम उसका वो करता, और वो परिणाम उसका कर्म है। क्या समझ? जीव का परिणाम है तो उसका जीव करता है, और पुद्गल का परिणाम है तो पुद्गल करता है। यदि जीव के परिणाम का जीव को करता नहीं माना तो बहुत बड़ी भूल हो गई। क्यों? तो सारे अपराध खत्म। क्यों? कि वो तो पर्याय करती है, और मैं तो द्रव्य हूँ, तो मैं तो निर्दोष हो गया। और निर्दोष मानते ही है कि द्रव्य तो शुद्ध है, द्रव्य तो अशुद्ध हुआ ही नहीं। पर्याय शुद्ध हो गई, पर्याय शुद्ध हो गई तो पर्याय भिन्न है, और उसकी कर्ता पर्याय है। मैं तो पर्याय से भिन्न हूँ, पर्याय सत भिन्न है, और द्रव्य सत भिन्न है। मैं तो द्रव्य हूँ। पर्याय मलिन हो गई तो उसका कर्ता पर्याय है, और उसका सुधार कैसे हो कि वो तो अपनी योग्यता से होता है। बात खत्म हो गई। हम उसके कोई सुधार करता थोड़ा ही है। जब हम उसके करता ही नहीं है, जब हमने राग देश किए ही नहीं है, तो हम राग देश मिटाने वाले भी कैसे हो गए? क्या समझ? पर्याय की भी अपनी योग्यता है। हाँ, पहले तो वो भिन्न है, और अगर उसको अपन ने पर्याय को द्रव्य में मिला लिया तो मोटा मिथ्यात हो गया। बड़ी उल्टी पढ़ाई हो गई। क्या करें? समझ में आया ना? तो बड़ी उल्टी पढ़ाई हो गई। क्या पढ़ाई हो गई? तो पर्याय को द्रव्य में मिला लिया तो मोटा मिथ्यात हो गया। मोटा मिथ्यात हो गए। अच्छे जैन दर्शन में ऐसे समयसारी और ऐसे गुरु हो गए कि जो कहते हैं द्रव्य को पर्याय में मिला दिया तो मोटा मिथ्यात हो गया। समयसार कहता है कि द्रव्य पर्यायों में व्यापक है, और पर्याय द्रव्य का व्याप्य है। तो मूल सिद्धांत का उल्लंघन करके जो भी अर्थ किया जाएगा वो विपरीत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। क्या? और हो रहा है अनर्थ। आज समयसार के पढ़ने वाले मानते द्रव्य जुदा और पर्याय जुदा। पर्याय से भिन्न ध्रुव नहीं देखा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन जब तक ऐसा मानोगे तब तक सम्यक दर्शन बहुत दूर है। अरे सम्यक दर्शन की ऐसी परिभाषा आचार्यों में करी कहाँ है? हमें एक जगह बता दो आप। तुम 1000 बार कहो और 1000 विद्वान कहें, पर शास्त्र नहीं कहता तो हम कैसे मान लें? हमने तो चैलेंज के साथ कहा भी और लिखा भी और बोला भी है कि हमें कोई दिखा दे कि सम्यक दर्शन की परिभाषा में ऐसा कहीं लिखा है कि पर्याय से भिन्न ध्रुव का हम सम्यक दर्शन। जब लिखा ही नहीं है तो तुम काले कपड़े को 1000 बार धो तो क्या सफेद हो जाएगा वो? है? अब जो मानेगा सो मानता रहेगा, जो अंधविश्वासी वो मानेगा। मैं तो नहीं मान सकता हूँ, समयसार ऐसा कहता ही नहीं। समयसार तो कहता है छठवें कलश में कि पर द्रव्य से भिन्न अपने गुण पर्यायों में व्याप्त आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन। क्या है सम्यक दर्शन? हाँ, पर द्रव्य से भिन्न अपने गुण पर्यायों में व्याप्त आत्मा का श्रद्धान नियम से सम्यक दर्शन है। जो और कह रहे हैं कि नियम से सम्यक दर्शन है, और सबने लिखा है। चढ़ाला में दौलत राम जी ने लिखा, पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि साम्य तो भला है।
किसी ने लिखा हो तो बता दो कि पर्यायों से भिन्न कि ध्रुव का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। कहीं लिखा नहीं। इसीलिए तो हमें ये समय सार पे स्पष्टीकरण लिखना पड़ रहा है कि इस समय सार पढ़ने वाले सुनने वाले समय सार को कैसा उल्टा समझ रहे हैं भाई। समय अरे ऐसे कलश में भी कह देते हैं, ऐसे कलश में भी कह देते हैं, बड़े गजब की बात है। हाँ अभी देखना आप कल के अगले प्रवचन में देखना बताएंगे क्या है कि द्रव्य व्यापक है और पर्याय व्याप्त है। ये है मूल सिद्धांत कर्ता कर्म का। अज्ञानी परद्रव्य को परद्रव्य के परिणाम का कर्ता अपने को मानता है। ये कर्ता कर्म अज्ञान का विपरीत है। इसको आचार्य देव समझाते हैं कि तू स्वयं अपने परिणाम का कर्ता है। क्या समझ में आया? क्यों करता है कि तू अपने परिणाम में व्यापक है, इसलिए तू करता है। और पर द्रव्य के परिणाम में तू व्यापक होता नहीं है, इसलिए तू कर्म का करता नहीं है, अपने परिणाम का करता है। अपना परिणाम करे और अपनी गलती नहीं माने तो ये तो महादोष है, हैं? क्या समझ? भूल आपकी और कर्म के माथे धरे। जिन आज्ञा माने तो वैसी विपरीत संभव है नहीं। क्या समझ? दोष है अपना और माने कर्म का। इसमें तो कर्म व्यापक है, पुद्गल व्यापक है। मोह राग देश के परिणाम में अरे तेरा विकार है। किसका विकार है? तेरा विकार है। तू अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करता है। टोडरमल जी ने इसीलिए लिखा ऐसे लोगों को समझाने के लिए कि राग आदि मिटाने का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। क्या समझ में आया? राग आदि मिटाने का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है और राग आदि मिटाने का जान पना सो सम्यक ज्ञान है। और जिस आचरण से राग आदि मिटे वो सम्यक चारित्र है। क्या समझ में आया? वो राग आदि में पहले कर्ता बुद्धि फिर हे बुद्धि। पहले ये समझे कि मेरे करे होते हैं, फिर ये समझे कि ये बुरे हैं, घातक हैं, बुरे हैं। अरे मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। बोलो। दौलत राम जी कहते राग आग दहे सदा साते समामृत यही है। बोलो राग आग, राग आग लगना चाहिए पहले। क्या है? बुरे नहीं, राग पर नहीं, हाँ हे राग आग लगे। कैसी लगे? आग। और भोग लगे रोग और राग लगे आग, इसका नाम हे बुद्धि है। ज्ञायक उपादे सम्यक दर्शनादि उपादे। क्या यह मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप। क्या? हाँ तो चौथे गुणस्थान वाले को भी 3 चौकड़ी मौजूद हैं। 3 में से एक भी अच्छी नहीं लगती, सब हे है, छोड़ पाए या ना छोड़ पाए। क्या समझ? चौथे गुणस्थान वाले को भी सब राग है, 5वें वाले को भी सब राग है और 6वें 7वें वाले को भी सब राग है। जितना है वो भी है, बुरा है। राग आग दहे सदा साते समामृत यही है। राग ऐसे लगे कि आग है, अंगारे हैं, ऐसे लगना चाहिए। ऐसा नहीं अरे ये तो परद्रव्य है। दोष अपना और स्वच्छंद हो जाता है। ये तो परद्रव्य है, परद्रव्य नहीं तेरा अपराध है। हा मैं दुष्ट अपराधी, पाप किए अति भारी, तिनकी अब निर्वृत्ति काजा,
शरण लही जिन राजा। इस राग को परद्रव्य माना तो फिर काय का प्रतिक्रमण, काय का प्रत्याख्यान, काय की आलोचना। हाँ, इसको पर ये विकार है, बुरा है, हमने किया है, क्या कहेंगे, हम छोड़ेंगे, हम इससे अपने भिन्न आत्मा का श्रद्धान करेंगे, अनुभव करेंगे, तो ये राग आदि मिटेंगे और तब ही मोक्ष मार्ग शुरू होगा। राग आदि के मिटे बिना मोक्ष मार्ग हो सकता नहीं। इस प्रकार ये कलश 49 का सिद्धांत है कि व्याप्त व्यापक पना एक ही द्रव्य में होता है। जो व्यापक है वो करता है और जो व्याप्त है वो कर्म है। इस प्रकार व्याप्त व्यापकता एक ही द्रव्य में होती है। एक ही द्रव्य में कर्ता कर्मपना होता है, दो द्रव्यों में कर्ता कर्मपना नहीं होता है। एक ही सत्य है व्याप्त व्यापकता का कि एक ही सत्ता है, दो सत्ता नहीं है। अब अगला प्रवचन इसी कलश पर पंडित जयचंद जी छाबड़ा की टीका अनुसार होगा।